ओम शांति। मैं मस्तक पर चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। आज नवरात्रि का प्रथम दिन। माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। मैं आत्मा शिव की शक्ति शैल के समान अचल और स्थिर इस मार्ग पर चलने वाली हूँ। इस श्रेष्ठ श्रीमत के मार्ग पर अडिग रहने वाली मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 2/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को माता पिता का रहस्य समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बड़ी माँ भी है, ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा को और सरस्वती को कोई युगल नहीं कहेंगे। बाबा कहते उन्हें मम्मा बाबा नहीं कह सकते, वो तो पालना के लिए मम्मा को माँ कहा। बाकी बाबा कहते हैं तुम्हारे माता पिता तो शिव बाबा और ब्रह्मा माँ है। यह सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। बाबा कहते हैं गहरे राज हैं, इसे समझने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। फिर बाबा समझा रहे कि यही यूनिवर्सिटी है जिसको माता पिता की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। ऐसे तो बाबा कहते हैं टीचर की यूनिवर्सिटी होती, कोई माता पिता की नहीं होती, पर गॉड फादर की यूनिवर्सिटी कह सकते, क्योंकि वो फादर भी है तो टीचर भी है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को साक्षात्कार में सारी बातें दिखाते हैं। तुमने सब कुछ देखा है, कैसे सतयुग में रास होती है, कैसे स्वयंवर होता है, कैसे वहाँ सारी चीज़ें होंगी। बाबा कहते तुमने सब कुछ देखा, पिछाड़ी में भी तुम बहुत कुछ देखेंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। बाकी दुनिया के लिए तो बाबा ने कहा ऐसे होगा जैसे किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए, किसकी आग जलाए। तो बाबा कहते अंत समय में ऐसे नज़ारे होंगे, लेकिन तुम बहुत मस्त रहेंगे, तुम्हें साक्षात्कार होंगे, तुम बहुत खुशी से रहेंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं राम राज्य सतयुग से शुरू हो जाता है। सच्चा राम राज्य बाबा कहते सतयुग से शुरू होता है। फिर बाबा समझा रहे पुरुषार्थ करना है तुम्हें, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देह अहंकार इस रावण राज्य में है, सतयुग में तो इसका नाम निशान भी नहीं होगा। मीठे बच्चे माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। उत्तरे ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है इसलिए जगत अम्बा को माँ कह दिया। यह बड़ी रहस्ययुक्त गुह्य बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। 2 सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। दूसरे नंबर की बात बाबा ने बताई, सूक्ष्म वतनवासी प्रजापिता ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई पड़ता। वहाँ मूवी चलती, देवताओं की महफिल लगती, यह भी समझने की गुह्य बात है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह ईश्वरी यूनिवर्सिटी
कौन पढ़ाते? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर बल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवान बैठ पढ़ाते और जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको परमात्मा पढ़ाते। किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी, ना पढ़ने वालों की ना पढ़ाने वालों की। सभी का फादर ऊंच बाप है, कोई फादर नहीं, ब्रह्मा का भी फादर वही है। बल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है, वह तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को यह पता है, निराकार आकर पढ़ाते, तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है, वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है। मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, जब तक बाप न आकर समझावे तब तक कोई समझ न सके। तुम भले इन्हें मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता। यह है दैवी परिवार, बाबा मम्मा दादा भाई बहन, और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो, क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया। ब्रह्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया। यह बड़ी रमणीक बातें हैं, नया कोई समझ न सके। वेद शास्त्र पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्मा आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल आत्म अभिमानी बनाते। देह अभिमान है पहला नंबर विकार, आत्म अभिमानी कोई भी होता नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। दैवी औलाद आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी और तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी है हे पतित पावन आओ, गुरु नानक ने भी कहा भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडॉप्ट करते, ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते। यह एक बीज से यह सिजरा निकलता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करे, बहुत मीठा बने, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते
तो प्रजा भी बनते हैं। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दे दी, सिर्फ नाम बदल दिया। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो, जैसे स्टूडेंट पढ़ते तो बुद्धि में हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धि जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती, ड्रामा कहाँ से शुरू होता, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ का चक्र कैसे फिरता। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी वे पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, यह सब समझाया जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहाँ है, तुमको साक्षात्कार होता है। जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई पड़ता। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है यह कौन जान सकते, यह तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते महफिल मनाते, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पाँव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन, नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो। तो यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है। यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। इस समय तो प्रजा पर राज्य है। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती तो उसकी प्रीत जुट जाती, पहचान नहीं तो प्रीत भी नहीं। तुम्हारी में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते। यह बाबा कहते मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्मा जीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्मा जीत कहेंगे। पतित को विकर्मी और पावन को सुकर्मी कहा जाता। विकर्मा जीत राज्य होता सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता। 2500 वर्ष विकर्मा जीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्मा जीत राजाई में आने के लिए। मोह जीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता और पावन कब चलता, यह सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते, उनका भी चित्र है। इस पर लिखना पड़े
भारत टुडे भारत टुमारो, आज का भारत और कल का बनना तो है ना। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, वहाँ अकाले मृत्यु होते रहते, वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ, इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। यह है जगत अम्बा। किस द्वारा इनको रचा, तो यह ब्रह्मा हो जाते बड़ी माँ, इन द्वारा बच्चे बच्चियाँ रचते हैं। इन बातों को समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता तो धारणा नहीं होती है। ग्रस्त धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता। यहाँ है पतित। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। अभी तुमको सिखलाया जाता, अपने को आत्मा समझो, तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विकर्मा जीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भाव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर भी उससे ज़्यादा पाप चढ़ता। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, बहाने बाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। ओम शांति।